अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी तरह का है। कह रहा है एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदा। ठीक है, एक घोड़ा खरीद रहा है और प्लस एक वाहन खरीद रहा है। एक घोड़ा और एक वाहन उसने खरीदे हैं कितने में? 40,000 रुपए में। अब वो घोड़े को बेचता है 10% के लाभ पर। जो घोड़ा है उसको उसने बेचा है 10% के लाभ पर, तो यहाँ हो जाएगा 10% का लाभ। आपका माने आप 10 रखो, 110 रखो, जैसा आपका मानो। और वो वाहन को बेचता है, ठीक है, 5% की हानि पर, तो माइनस का 5। आप यहाँ पे 110 और 95 भी रख सकते थे। पूरे सौदे में से 1% का लाभ होता है, तो ये 1% का फायदा हो रहा है, तो प्लस का एक ही आ जाएगा बीच में। इसका अंतर आ जाएगा यहाँ, और इसका अंतर आ जाएगा यहाँ। 10 में से 1 गया, यहाँ कितना आ जाएगा? 9। और 1 माइनस 5, तो यहाँ आएगा 6। तो 3 गुना 6 और 3 तिया 9, 2:3, ये इसका आंसर है। तो मेरे हिसाब से कुल कीमत है 5 और सवाल में कुल कीमत आ रही है 40,000। तो 1 बराबर होगा 8,000 के। ठीक, 1 बराबर 8,000 के। तो कह रहा है घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। 1 बराबर 8 के, तो घोड़े की कीमत 2 बराबर कितनी हो जाएगी? देख लिए। तो 2 बराबर आ जाएगा 8 दूना 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये इसका आंसर है। ये बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 16,000। अगला देखिए। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एलिगेशन का, प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा सवाल है। इसको रखने का तरीका बहुत खास है। और इस सवाल को लगाने के देखिए 2-3 तरीके हैं। पहले तो आप भिन्न से लगा सकते हैं। ठीक है, पहले तो जो आपको नहीं करना है, लेकिन वो इसका तरीका है, पहले मैं आपको बताता हूं। एक व्यापारी किसी वस्तु को इसके मूल्य के 4/5 पर बेचता है। तो पहली वस्तु को बेचा है कितने में? 4/5 पर। दूसरी वस्तु को इसके मूल्य के 5/4 पर बेचता है। दूसरे को बेच रहा है इसके मूल्य के 5/4 पर। तो ये हमने एसपी रखा है, ये हमने एसपी रखा है कि पहली वस्तु 4/5 पर बेची, दूसरी 5/4 पर बेची, और पूरे सौदे में 90 का लाभ हो रहा है। तो 90 का लाभ हो रहा है कितने में? 900 में। तो 90 900 का कौन सा भाग है? 1/10 भाग है। तो अगर 1/10 का लाभ हो रहा है तो उसने बेची कितने में? एक तो मिला ही मिला और 1/10 और मिला। 10 से कम 10 हो, 11/10 में बेची है, तो ये 11/10 यहाँ आ जाएगा। ठीक, इसको आप हल करेंगे, रेशियो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये तो सीधा वो हो गया जो हम लोगों ने भिन्न से लगाया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। जिनको भिन्न हल करने में दिक्कत है उनके लिए टाइप थोड़ा सा कठिन है। ठीक, तो अब देखिए इस सवाल को हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे, हम लोग इसे किस तरह से लगाएंगे वो तरीका देखिए। अब तो हम लोग जैसे लगाएंगे डिजिट से, उसके भी 2-3 तरीके हैं। ठीक, आप इसको परसेंटेज से लगा सकते हो। तो पहले मैं इसे परसेंटेज से बता रहा हूँ, देखिएगा। पहली वस्तु को बेचता है इसके मूल्य के 4/5 पर। तो 4/5 होता कितना है? परसेंट में कन्वर्ट कर लिया, 5 का भाग दिया, 5 दूना 10, 20 चौको 80, यानी कि 80% में बेच रहा है। तो हमने यहाँ लिखा पहली वस्तु बेच रहा है 80% में। दूसरी वस्तु को बेचता है इसके मूल्य के 5/4 पर। तो 5/4 कितना होता है वो निकालिए। 25 पंचे 125 होता है, यानी कि दूसरी वस्तु को बेच रहा है 125% पे, 25% का लाभ लेकर। और पूरे सौदे में उसे 90 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 90 का लाभ हो रहा है कितने में? 900 में। तो 90 900 का कितने परसेंट है वो निकालिए। तो आप निकालेंगे तो आ जाएगा 10% का लाभ हो रहा है। तो बीच में रखेंगे हम लोग 110। तो इसका अंतर यहाँ, और इसका अंतर यहाँ। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो ये बेहतर तरीका है। आप इस तरह से लगा सकते हैं परसेंटेज से। तो 110 में से 80 गया, यहाँ जाएगा 30, और 125 में से 110 गया, यहाँ जाएगा 15। तो 15 एकम 15, और 15 दूना 30, 1:2, ये आ गया 1:2। तो 2 और 1 3, तो ये 3 बराबर आ जाएगा 900 के। तो 1 बराबर 300 के। तो जिसे लाभ पर बेचा, इसे लाभ पर बेचा, उसकी कीमत क्या है? तो 2 बराबर क्या आ जाएगा? 600 रुपये। तो इसका आंसर आ गया 600 रुपये। ये सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 600। अब देखिए ये तो इसका पहला तरीका हो गया कि आप इस सवाल को ऐसे लगा सकते हैं। अब कई लोग इस सवाल को इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका भी देखिए, मैं इसका बता दे रहा हूं आपको, वो भी देख लीजिए। एक व्यापारी किसी वस्तु को इसके मूल्य के 4/5 पर बेचता है। तो पहली बार जब उसने बेचा तो 4/5 पर बेचा, तो दोनों का कुल क्रय मूल्य है 900। तो यहाँ रखिए 900 का 4/5, 900 का 4/5 निकालिए, कितना आएगा? 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 4 बचा 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, 180, 18 चौको 72। तो यहाँ आ गया 720। और दूसरी वस्तु को बेचता है इसके मूल्य के 5/4 पर। तो 900 का निकालिए 5/4। तो 4 का भाग दिया हमने, 4 दूना 8, 1 बचा 10 हो गया, फिर 4 दूना 8,
2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, 225 इंटू 5, ठीक। तो 55 25 की 5 हाथ लगा 2, 5 दूना 10, 2 12, 12 2 हाथ लगा 1, 5 दूना 10 हो 11, 1125 आ गया। कह रहा है और पूरे सौदे में उसे 90 रुपए का लाभ होता है। 900 की चीज 90 रुपए का लाभ लेके बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 990 में बेचेगा। तो 1125 इसमें से 990 जब आप घटाएंगे तो 11 2 25 में 990 घटा के यहाँ, ठीक। तो यहां आ जाएगा 135, ठीक। और 990 में 720 घटा के यहाँ रखना है तो यहाँ आ जाएगा 270। तो इसको आप काटेंगे तो अनुपात आ जाएगा 1:2। तो मेरे हिसाब से पहली और दूसरी दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य है, कुल मूल्य है 3। मेरे हिसाब से दोनों का कुल मूल्य है 3 और सवाल में दोनों का कुल मूल्य है 900। तो एक बराबर हो जाएगा 300 के। तो जिसे लाभ पर बेचा, इसे लाभ पर बेचा है दूसरी वस्तु को, ठीक है। तो जिसे लाभ पर बेचा उसकी कीमत क्या है? तो 2 बराबर आ जाएगा 600 के। तो ये इसका आंसर है 600, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कौन सा तरीका आपको सही लगा ये देखिएगा। एक तरीका ये है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थी, और एक तरीका पीछे मैंने बताया था आपको परसेंटेज वाला। तो मेरे हिसाब से वही तरीका बेहतर था इस टाइप के सवालों को जब भी ये भिन्न में डिजिट दे, ठीक है। तो ये सवाल अक्सर अटक जाते हैं। अगर आपने इसको पहली बार, बहुत सारे बच्चे हैं जैसे ही वो क्वेश्चन देखते हैं तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर देते हैं, रोक देते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, इसको खुद हल करते हैं और खुद हल करके देखते हैं कि यार मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आपने इसको हल किया होगा तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है अटक गया होगा। जिन्होंने हल कर लिया उनको बहुत बहुत बधाई। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका अटक गया होगा, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो मेरे हिसाब से इसको परसेंटेज से लगाना सबसे बेहतर रहता है। कब? जब इस सवाल में भिन्न दे रहा हो, ठीक है। जब इस सवाल में इस तरह से भिन्न चल रही हो, पहले को 4/5 पर, दूसरे को 5/4 पर बेच देता है, इसको भी भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए तो आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, अब कह रहा है एक व्यक्ति ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे हैं, ठीक है। तो पहला स्कूटर और प्लस दूसरा स्कूटर दोनों मिला के दोनों स्कूटर लेके आया है ये 18,000 रुपए में। अब कह रहा है इसमें से एक को 25% के लाभ पर बेच देता है, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो बीच में 0 आएगा या 100% आएगा। तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे लगाइए। तो पहला स्कूटर ये बेच देता है 25% लाभ पर, तो आप चाहो तो ऐसे लगा लो प्लस का 25, और दूसरा स्कूटर वो बेचता है 20% की हानि पर, माइनस का 20। पूरा सौदा में ना लाभ होता है ना हानि होती है, तो बीच में क्या आ जाएगा? 0। आपका मन है आप इसको इस तरह से लगाओ, निगेटिव एलिगेशन हो जाएगा। या फिर आपका मन है आप इसी सवाल को इस तरह से लगाओ, पहला स्कूटर बेचता है 25% लाभ पर 125 में, दूसरा स्कूटर बेचता है 20% हानि पर यानी कि 80 में, और पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है यानी कि टोटल उसे कितना मिला? 100%। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। तो 100 में से 80 गया, यहाँ जाएगा 20, और 125 में से 100 गया, यहाँ जाएगा 25। तो 5 से घटा 5 को 20 और 55 25, 4:5। तो मेरे हिसाब से दोनों कुल कीमत है 9, ठीक है। देखिए आगे, मेरे हिसाब से दोनों कुल कीमत है 9 और सवाल में दोनों कुल कीमत है 18,000। तो 9 बराबर 18 के, तो 1 बराबर 2,000 के। आंसर दोनों से सेम आएगा, चाहे आप ऐसे लगाओ, ये पहला तरीका था और ये दूसरा तरीका था, ठीक है। दोनों सही है, दोनों सेम आंसर देंगे। तो 1 बराबर आ जाएगा 2,000 के। तो कह रहा है जिसे लाभ पर बेचा, इसे लाभ पर बेचा, उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत है 4। तो 4 बराबर होगा 4 इंटू 2,000, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8,000। तो 8,000 इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 8,000 रुपये, ठीक है। अगला देखिए 58 नंबर, देखिए जो हम लोगों ने अभी हल किया है आंसर आ रहा था 8,000। 59 नंबर भी सेम वही रिपीट हो गया, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 59 नंबर सेम है, ठीक है, वही रिपीट हो गया है। तो भले रिपीट हो गया हो, इसका आंसर भी वही आएगा बिल्कुल 8,000 रुपये। तो लेकिन इसको आप लोग अपने आप एक बार हल करके देख लीजिए कि आंसर क्या आ रहा है। तो कोई क्वेश्चन अगर 1 बार 2 बार 3 बार आप लगाएंगे उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होना है, बार बार लगाइए, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन अच्छे से आपके पास सेट हो जाए, ठीक। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी देखिए फिर से रिपीट हो गया है 60 नंबर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने हल किया था, 60 नंबर फिर से रिपीट हो गया, आंसर आएगा इसका 600, ठीक है। फिर से रिपीटेड है ये, तो रिपीटेड है, आंसर 600 आएगा,
ठीक है, और इसको भी आप लोग दोबारा हल करके देख लीजिए, अपने आप हल करिए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देखिए आप दोबारा लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, आपको याद रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है, अपने आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। एक आदमी ने 5 गाय और 13 भैंस 51,000 रुपए में खरीदे हैं। ठीक, टोटल जो पैसा खर्चा हुआ है वो खर्चा हुआ है 51,000 रुपया। उसने कुछ खरीदी है गाय और कुछ खरीद रहा है भैंस। उसने गायों को 15% लाभ पर और भैंसों को 10% हानि पर बेचा। ठीक, तो मैंने आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा होगा कि आप डिजिट से हल कर ले। और एक तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यार 5 गाय हैं 13 भैंस हैं, यहाँ क्या रखना है यहाँ क्या रखना है। तो कोई बात नहीं है, आपको ये देखना होता है, मैंने आपको बताया था ग्रुप कितने हैं, 2 ग्रुप बन रहे हैं, एक कुछ गायें और कुछ भैंस हैं। ठीक है, तो गायों को उसने 15% लाभ पर बेचा है, तो 51,000 रुपये का 15% निकाल लीजिए। इसका 15% निकालेंगे तो आ जाएगा 0, 15 कम 15 की 5, हाथ से लगा 1, 15 बना 75 और 1 76, तो ये आ गया 7650। और भैंसों को 10% हानि पर बेचता है, इसका 10% हानि जब आप निकालेंगे तो 10% हानि कितना हो जाएगा, इसका 10% आएगा 5100, यहाँ 5100 का नुकसान हो गया। ठीक है, और इस तरह से पूरे सौदे में से 1150 रुपए का लाभ होता है, तो ये 1150 रुपए का जो लाभ हो रहा है वो 1150 आ जाएगा बीच में, इसको बीच में रख लीजिए। सिर्फ इतना करना था, जैसा कि पीछे आने वाले सवालों में चल रहा था, समझ में आ ही रहा होगा आपको, तो बिल्कुल वैसे ही हल कर लीजिए। देखिए क्या आएगा, 50 में से 50 गया, 6 में से 1 गया, यहाँ क्या आ जाएगा 5, 7 में से 1 गया, यहाँ आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6500। और यहाँ जब आप घटाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1150 और माइनस 5100, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 और 1 6, 1 1 2, 6250, यहाँ आएगा 6250। 0 0 कट गया, 25 से काट लीजिए, 25 25 625 और 25 से इसको काटेंगे, यहाँ आएगा 26, तो ये 25 अनुपात 26 आ गया। मेरे हिसाब से दोनों की कुल कीमत है 25 और 26 51, और सवाल में दोनों की कुल कीमत है 51,000, तो एक बराबर आ जाएगा 1,000 के, एक बराबर आ जाएगा 1,000 के। तो कह रहा है, अब देखिए एक बराबर 1,000 के, तो 25 बराबर आ जाएगा 25,000 के। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 25 बराबर हो जाएगा 25,000 के, और ये 26 बराबर हो जाएगा 26,000 के। ठीक, ये इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतना तो अभी तक कर ही रहे थे हम लोग। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप आगे वो बढ़ा रहा है, कह रहा है 2 गाय और 3 भैंसों की कीमत बताइए। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ पे गाय कितनी थी 5 और भैंस कितनी थी 13, तो ये जो कीमत निकल के आई है 25,000, ये एक गाय की कीमत नहीं है, 5 गाय की कीमत है। तो यहाँ मैं किनारे हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा, कि 5 गाय है 25,000 की, तो 5 गाय हैं 25,000 की, तो एक गाय कितने की होगी 5,000 की, तो 2 गाय कितने की हो गई, 2 हो जाएंगी 10,000 रुपए की। ठीक, पहली बात। अब 13 भैंस है 26,000 की, तो 13 भैंस हैं 26,000 रुपए की, तो एक भैंस हो जाएगी 13 दूना 26, 2,000 रुपए की। ठीक, तो कह रहा है 3 भैंस की कीमत बताओ, तो 3 भैंस की कीमत हो जाएगी 6,000 रुपए। तो 2 गाय की कीमत निकाल ली, 3 भैंस की कीमत निकाल ली, दोनों टोटल कीमत पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा 10 और 6 16,000। तो 16,000 इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 16,000। ये हो सकता है थोड़ा सा इधर का नीचे का आपको ना दिखाई दे रहा हो शायद, ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बोल तो मैं रहा हूँ बराबर, अपने आप इसको हल करिए, आंसर निकालिए, आंसर आएगा 16,000 रुपये। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और इसमें भी लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता है उनको किस तरह से करना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम इसी तरह से बार बार इसको लगाइए, अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं कुल 15,000 रुपये में खरीदता है,
ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। रिवर्स एलिगेशन, वो जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है, वो एक क्वेश्चन बीच में पड़ा हुआ था रिवर्स एलिगेशन का, और एक्चुअल में यहाँ से 62 नंबर से रिवर्स एलिगेशन अपना शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ से नया टाइप अपना शुरू होने वाला है रिवर्स एलिगेशन, और यहाँ से आपको चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी है। और रिवर्स एलिगेशन में सबसे खास मालूम है क्या होता है? रिवर्स एलिगेशन में सबसे खास क्या होता है कि जो आखिरी में नीचे यहाँ रेशियो दिया होता है वो रिवर्स एलिगेशन में हमेशा दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो वो आपको बनाना है। अगर नहीं दिया है तो वो आपको बनाना है। अब देखिए किस तरह से, एक व्यक्ति के पास दो वस्तुएं कुल 15,000 रुपए में खरीदता है। इसमें से 6,000 वाली पहली वस्तु, तो पहली वस्तु की कीमत बता रहा है 6,000 रुपए, दोनों कीमत क्या थी? 15,000। तो पहले कीमत है 6,000, तो दूसरे कीमत क्या होगी? 15 में 6 घटा लिया, 9,000। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? कह रहा है 6,000 वाली वस्तु को बेच देता है 17% लाभ पर। पहली वस्तु को उसने बेचा है 17% के लाभ पर, तो कह रहा है शेष भाग यानी कि दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचेगी? पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हो। पूरे सौदे में चाहता है 2% का लाभ हो जाए। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। तो 17 में से जब आप 2 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 15। पहले तो अनुपात बना लीजिए। अनुपात आप बनाएंगे 3 से काटा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2:3। तो 17 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। तो 3 बराबर 15 के तो 1 बराबर 5 के, 3 बराबर 15 के तो 1 बराबर 5 के, तो 2 बराबर 5 दूना 10 के, 2 बराबर 10 के। ठीक, तो यहां आ गया 10। अब मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन की खास बात ये होती है कि ऊपर वाली एक संख्या अगर इससे बड़ी है तो दूसरी वाली संख्या इससे छोटी होगी। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं अब क्या बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर एक संख्या इससे बड़ी है, अगर एक संख्या इससे बड़ी है, 2 से 17 बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है ये? 15। तो 15 और 2 17, तो दूसरी संख्या इससे 10 छोटी होगी। तो 2 में से 10 कम, 2 में 10 कम कर दिए, कितना आ जाएगा? -8। तो यहाँ -8% हमें बताता है कि पूरे सौदे में से 8% की हानि होगी। बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 8% की हानि। ये इसका आंसर है, उसको इस सौदे में 8% की हानि होने वाली है। तो यहाँ से अपना रिवर्स एलिगेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, ये रिवर्स एलिगेशन का अपना पहला क्वेश्चन था। आगे धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं रिवर्स एलिगेशन के, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। कल का अपना नया कॉन्सेप्ट होगा, नया टाइप होगा रिवर्स एलिगेशन। तो ये जो रिवर्स एलिगेशन है, अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एलिगेशन में फिर कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ लगभग आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिवर्स एलिगेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना है, और इसके आगे सारे क्वेश्चन धीरे धीरे अच्छे होने वाले हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट रिवर्स एलिगेशन के साथ। तो आज का अपना वीडियो यहीं पूरा होता है, मिलते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।